यूपी के रामपुर के मुल्लाखेड़ा गांव में दिखा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं का विकास। पूरे गांव में तेजी से ग्राम प्रधान के प्रयासों से किया जा रहा है चौमुखी विकास। ग्राम प्रधान पति जोगिंदर सिंह उर्फ बिट्टू के अथक प्रयासों से पूरे गांव में सीसी रोड, साथ ही 50 हैंडपंप की पानी की टंकी, इसके अलावा 17 प्रधानमंत्री आवास बनवाए जा रहे हैं। यही नहीं, गांव के चौक चौराहों सहित धार्मिक स्थानों पर सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं। जल्द ही रामपुर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार और कुछ आईएएस ऑफिसर गांव का निरीक्षण करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां तेजी से गांव में चल रही हैं। गौरतलब हो कि रामपुर की तहसील बिलासपुर क्षेत्र का ग्राम मुल्लाखेड़ा पहला गांव है जिसमें विलुप्त हो चुके कुओं से अवैध कब्जा मुक्त कराकर कुओं का निर्माण कराया गया है, जिससे ग्रामीण स्वच्छ पानी पी सकें और संक्रमण बीमारियों से बच सकें। ग्राम प्रधान का संकल्प है कि गांव को आदर्श गांव बनाने और चौमुखी विकास कराने का संकल्प पूरा किया जाए, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से कराया जा रहा है। इसके अलावा कृषि मंत्री बलदेव सिंह ओलख का भी आभार व्यक्त करते हुए विकास कार्य करने का ग्राम प्रधान पति जोगिंदर सिंह उर्फ बिट्टू द्वारा सराहना की। QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सबसे पहले मैं QTV भारत का धन्यवाद करता हूं। और रहा सवाल ग्राम के विकास का, ये पिछले 5 साल में सीट ऐसी में थी, दूसरे प्रधान रहे, उससे पहले मैं रहा हूं। तो जो मेरे हाथ का काम हुआ है, उसके बाद मुझे कोई भी नया काम गांव में नज़र नहीं आया है। जिस कंडीशन में मैंने गांव को छोड़ा था, उसी कंडीशन में अब आगे लेके बढ़ा हूं। और मेरी प्राथमिकता है कि पूरे गांव में RCC रोड, जैसे कि कुछ हो चुका है, कुछ अभी काम चल रहा है, और जो खड़ज्जे हैं या जो दिक्कत परेशानी वाली नालियों में प्रॉब्लम थी, वो मैं पूरा एक तरफ से ही सब समस्या का समाधान करते हुए RCC और पक्के नाले बना रहा हूँ। दूसरा, हमारे गांव में कुएं थे, 3 गांव हैं। तीनों गांव में जो कुएं थे वो एक प्राचीन पहचान निशानी थी, जो आने वाली पीढ़ी को पता नहीं है कि पहले कुओं से पानी लिया जाता था। वो मैंने तीनों गांवों के कुएं कब्जा मुक्त करवाए हैं और उनका सौंदर्यीकरण करवाया है। उनमें से पानी वाली व्यवस्था लेने से बाल्टी वाला सारा सिस्टम हमने बहुत बेहतर करके उसको चालू किया है। अभी पीछे DM साहब आए थे, हमारे यहाँ प्रोग्राम रहा था, तो उन्होंने जल संरक्षण के लिए एक हमारे यहाँ से पहल की थी। तो उस चीज़ को भी हमने ध्यान में रखते हुए और कुओं से पानी का सिस्टम सब चालू करवाया है। और हमारे गांव में गेहूं की फसल जो है, उसको भी हम जैसे खुला पानी ना लगा के फुहारा सिस्टम, जो फिंगर टैप से जो आता है स्प्रिंकलर, उससे पानी दे रहे हैं, जिससे पानी सेफ रहे। कितने आवास बनवा दिए आपने? और इस टाइम मेरे गांव में मैंने अभी अपने कार्यकाल में 15 आवास इस टाइम जो है काम चल रहा है। आप अभी जाएंगे देखेंगे, 15 आवासों पे काम चल रहा है। 2 आवास मेरे कार्यकाल में 17 आवास बन चुके हैं। और पिछले कार्यकाल में किसी भी का कोई आवास कुछ नहीं बना, गांव वाले परेशान थे। हैंडपंप की व्यवस्था, और हैंडपंप जब हमने अपनी पहली वाली प्रधानी छोड़ी थी तो सारे हैंडपंप चालू थे। अब हमें सारे हैंडपंप बंद मिले हैं, किसी में पाइप नहीं था, कोई इसी का कोई सामान नहीं। तो सारे हैंडपंप हमने रिपेयरिंग चालू की और लगभग 50 हैंडपंप मैंने अपनी ग्राम पंचायत में नए लगवाए हैं। पानी बात करें तो सोलर लाइट आपके गाँव में लग रही है? हाँ, सोलर लाइटों में मैं माननीय मंत्री जी बलदेव ओलख जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। हमने उनसे लाइटों की डिमांड की थी, सोलर लाइटों की। तो आज वो हमारे यहाँ 10 लाइटें मुल्लाखेड़ा, सदराखेड़ा, मजरा में धार्मिक स्थलों पे, गांव के जो मुख्य चौराहे हैं, उन चौराहे पे माननीय मंत्री जी के सहयोग से हमारा लाइटिंग का काम आज चल रहा है। और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे। अच्छा, क्या प्लान आपने बनाया सौंदर्यीकरण के लिए गाँव के? देखिए जी, हमारा सपना यह है कि मेरी जो ग्राम पंचायत मुल्लाखेड़ा है दूसरी पंचायतों से कुछ अलग दिखे, जिसमें हमने अपनी कमर कसी है। और अब रात दिन एक करके हम तालाब है, तालाब का सौंदर्यीकरण करवाएंगे। और जो भी काम होने वाला है, किसी ने हमें कुछ काम कह दिया, हमें शौक़ है, कोई एक काम लेके आता तो हम उसको एक के साथ 2 काम एक्स्ट्रा देते हैं।
ये हमारा कुल मिला के हम रात को जगमग दिखेगा सोलर लाइट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, माननीय मंत्री जी की देन से हमारे मुल्लाखेड़े में तो पानी की टंकी की व्यवस्था हो गई है, लेकिन हमारे 2 गांवों के बीच में एक नदी है। नदी की वजह से इस टंकी का पानी उधर नहीं जा सकता। ठीक है। अब हमने जल विभाग से एक सर्वे करवा के और टंकी का जो है हमने प्रस्ताव भेजा था और उस पर काम भी चालू हो गया है। लगभग 2.5 बीघे जमीन मैंने अपनी टंकी के लिए डोनेट की है। और उससे पहले पंचायत घर के लिए हमें कोई अच्छी साफ सुथरी जगह नहीं थी, तो वो भी मैंने अपनी निजी जमीन से पंचायत घर के लिए भी जगह डोनेट की है। तो स्वीकृत हो गया ये? हाँ जी, टंकी की स्वीकृत हो गई? टंकी की स्वीकृति हो गई है और उसमें परसों टीम आई थी, बुनियाद खुद गई है और अब उसमें बहुत जल्दी आगे काम शुरू होगा, जिससे कि गांव के लोगों को आज जैसे आप देखते होंगे बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं पानी में दिक्कत की वजह से। तो अब ये गहरा पानी जो टंकी का है, ये सब गांव वासियों को, गरीब आदमी की पहुंच इतनी नहीं हो पाती थी कि अपने घरों में सबमर्सिबल या बड़े बोर कर पाए, और अब ये गहरा पानी हर घर को मिलेगा और बीमारियों से गांव को